नमस्कार देवियों और सज्जनों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं एक ऐसी पारिवारिक कहानी जो केवल देवरानी, जेठानी और ससुर के रिश्तों की बात नहीं करती, बल्कि हमारे समाज की सच्चाई, घर के भीतर के भावनात्मक संघर्ष और रिश्तों की असली मजबूती को उजागर करती है। यह कहानी है अहंकार और अपनापन, दूरी और समझदारी तथा बंटवारे और विश्वास के बीच की उस यात्रा की जो हर संयुक्त परिवार में कहीं न कहीं छिपी होती है। आइए सुनते हैं एक ऐसा प्रसंग जो दिल को छू ले और सोचने पर मजबूर कर दे। गांव के किनारे एक बड़ा सा पुराना घर था। ऊंची दीवारें, सामने नीम का पेड़ और आंगन में तुलसी का चौरा। उस घर के मुखिया थे राम प्रसाद जी, पूरे गांव में सम्मानित, सीधे सादे और अनुशासन प्रिय इंसान। पत्नी का देहांत कई साल पहले हो चुका था, इसलिए घर की जिम्मेदारी अब बहुओं पर थी। राम प्रसाद जी के दो बेटे थे, बड़ा बेटा महेश और छोटा बेटा सुरेश। महेश की पत्नी थी सावित्री, घर की बड़ी बहू यानी जेठानी, और सुरेश की पत्नी थी राधा, नई नई आई देवरानी। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन जैसा अक्सर बड़े परिवारों में होता है, छोटी छोटी बातें मन में जगह बनाने लगी। जब राधा पहली बार इस घर में आई तो पूरा घर रोशनी से जगमगा उठा था। उसकी आंखों में सपने थे और मन में घर बसाने की चाह। उसने सोचा था, यह घर अब मेरा अपना है। सावित्री ने मुस्कुराकर उसका स्वागत तो किया, पर दिल में एक हल्की सी चुभन थी। इतने सालों से वह अकेले घर संभाल रही थी, अब कोई और भी उसी आंगन में हिस्सेदार बन गई थी। राधा हर काम में हाथ बंटाती, ससुर जी का आदर करती और जेठानी को दीदी कहकर बुलाती। पर सावित्री को लगता नई बहू ज्यादा दिखावा करती है। राम प्रसाद जी सब समझते थे, उम्र ने उन्हें अनुभव दिया था। वे जानते थे कि घर टूटता नहीं है, मन टूटते हैं। एक दिन उन्होंने दोनों बहुओं को आंगन में बुलाया। बेटियों, उन्होंने शांत स्वर में कहा, यह घर दीवारों से नहीं, रिश्तों से बना है। अगर तुम दोनों साथ रहोगी तो यह घर स्वर्ग बनेगा। अगर मन में दूरी आई तो यही घर बोझ बन जाएगा। दोनों चुप रहीं। बात समझ आई, पर मन पूरी तरह साफ नहीं हुआ। एक दिन रसोई में छोटी सी बात पर बहस हो गई। दाल में नमक ज्यादा था। सावित्री ने कहा, इतना भी नहीं पता कितना नमक डालना चाहिए। राधा ने धीमे से कहा, दीदी गलती हो गई, अगली बार ध्यान रखूंगी। लेकिन बात वहीं खत्म नहीं हुई। महेश ने पत्नी का पक्ष लिया, सुरेश ने राधा का, और पहली बार उस घर में आवाजें ऊंची हुईं। राम प्रसाद जी चुपचाप अपने कमरे में बैठे रहे। उनकी आंखों में चिंता थी। कुछ महीनों बाद राम प्रसाद जी बीमार पड़ गए। अब असली परीक्षा थी। सावित्री सुबह दवा देती, राधा रात भर जागकर सेवा करती। धीरे धीरे दोनों को एहसास हुआ, वे एक दूसरे की दुश्मन नहीं है। एक रात राम प्रसाद जी ने धीमे से कहा, मुझे तुम दोनों पर गर्व है। घर वही संभाल सकता है जहां बहुएं साथ हों। उस दिन पहली बार सावित्री ने राधा का हाथ पकड़ा। मुझे माफ कर देना, उसने कहा। राधा की आंखों में आंसू थे। दीदी, घर तो हमारा एक ही है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गांव में जमीन के बंटवारे की बात उठी। रिश्तेदारों ने कान भरने शुरू किए। अलग हो जाओ, अपना अपना हिस्सा ले लो। अब फैसला राम प्रसाद जी को करना था। उन्होंने सबको बुलाया और कहा, जमीन बांट दूंगा, पर घर नहीं बंटेगा। रसोई एक रहेगी, आंगन एक रहेगा, त्योहार साथ मनेंगे। सब हैरान थे। उन्होंने आगे कहा, धन बांटने से बढ़ता नहीं, पर प्यार बांटने से जरूर बढ़ता है। उस दिन दोनों बहुओं ने मिलकर खाना बनाया। पहली बार हंसी सच्ची थी। समय बीता।
घर में बच्चों की किलकारियां गूंजने लगीं। देवरानी और जेठानी अब सिर्फ रिश्ते से नहीं, दिल से बहन बन चुकी थी। राम प्रसाद जी अक्सर कहते, घर की शांति बहुओं के हाथ में होती है। अगर वे समझदार हों तो हर घर मंदिर बन सकता है। और सच में वह घर अब सिर्फ मकान नहीं था, परिवार था। गांव भैरवपुर में एक पुराना हवेली जैसा घर था। उस घर के मुखिया थे हरिनारायण जी, सख्त स्वभाव पर दिल से नरम। पत्नी का देहांत वर्षों पहले हो चुका था। 2 बेटे थे, बड़ा बेटा गोपाल और छोटा बेटा मोहन। गोपाल की पत्नी थी कमला, समझदार पर थोड़ी अधिकार जताने वाली। मोहन की नई नई शादी हुई थी शांति से, सीधी सादी, पढ़ी लिखी और आत्मसम्मान वाली लड़की। घर बड़ा था, पर दिलों में जगह कितनी थी ये अभी तय होना बाकी था। जब शांति पहली बार घर आई, उसने सोचा, मैं इस घर को अपना बना लूंगी। वह सुबह सबसे पहले उठती, ससुर जी के पैर छूती, रसोई में कमला का हाथ बंटाती। पर कमला के मन में एक डर था, इतने सालों से मैं इस घर की बड़ी बहू हूं, अब कहीं मेरी अहमियत कम न हो जाए। धीरे धीरे छोटी छोटी बातें तानों में बदलने लगीं। हमारे समय में बहुएं इतना नहीं बोलती थी, ज्यादा पढ़ाई से घर नहीं चलता। शांति चुप रहती, उसे लगता समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। हरिनारायण जी सब देखते थे पर तुरंत कुछ नहीं कहते थे। वे जानते थे हर रिश्ता समय की आंच में पकता है। एक दिन उन्होंने देखा कि शांति अकेले आंगन में बैठी रो रही है। उन्होंने पास जाकर पूछा, बेटी, घर में कोई परेशानी है? शांति ने सिर झुका लिया, नहीं बाबूजी, सब ठीक है। लेकिन आंखें सच बोल रही थी। गांव में एक रिश्तेदार आई, चाची फूलवंती। उन्हें घर की शांति रास नहीं आई। उन्होंने कमला से कहा, छोटी बहू ज्यादा तेज लगती है, संभाल कर रहना। और शांति से कहा, बड़ी बहू तो तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देगी। बस जो हल्की चिंगारी थी वह आग बन गई। रसोई अलग होने की बात उठी। गोपाल और मोहन के बीच भी दूरी आने लगी। एक शाम हरिनारायण जी ने सबको आंगन में बुलाया। उनकी आवाज आज पहले से ज्यादा मजबूत थी। आज फैसला होगा, उन्होंने कहा। सब चुप। उन्होंने पहले कमला से पूछा, तुम्हें क्या डर है? कमला की आंखें भर आईं। मैंने इतने साल घर संभाला, अब लगता है मेरी जरूरत कम हो जाएगी। फिर उन्होंने शांति से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? शांति ने धीरे से कहा, मुझे बस अपनापन चाहिए बाबूजी। हरिनारायण जी ने गहरी सांस ली। घर में अधिकार नहीं, जिम्मेदारी बड़ी होती है। बड़ी बहू घर की इज्जत है, छोटी बहू घर की उम्मीद है। इज्जत और उम्मीद अगर साथ न रहे तो घर टूट जाता है। उनकी बात दिल तक पहुंची। कुछ महीनों बाद हरिनारायण जी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। अब घर की असली परीक्षा शुरू हुई। कमला ने दिन रात सेवा की। शांति ने अपनी पढ़ाई का ज्ञान लगाकर डॉक्टरों से बात की, दवाइयों का ध्यान रखा। दोनों साथ थी। एक रात हरिनारायण जी ने दोनों का हाथ अपने हाथ में रखा और कहा, मैंने हमेशा चाहा था कि यह आंगन हंसी से भरा रहे। वादा करो, इसे बांटोगी नहीं। दोनों ने सिर हिला दिया। समय बदला। रसोई एक रही। त्योहार साथ मनने लगे। कमला अब शांति को बहू नहीं, बहन कहने लगी। गांव वालों ने भी कहा, देखो, यही है असली परिवार। हरिनारायण जी अक्सर मुस्कुराते हुए कहते, घर की असली ताकत दीवारों में नहीं, बहुओं के दिल में होती है। रिश्ते कभी भी परफेक्ट नहीं होते, पर समझदारी, सम्मान और संवाद से हर दूरी मिट सकती है।
देवरानी और जेठानी अगर एक दूसरे की प्रतिद्वंदी नहीं, साथी बन जाए, तो ससुर का आंगन हमेशा बसा रहता है। और वही घर सच में घर कहलाता है। कहानी है रामगढ़ गांव की, जहां एक बड़ा सा पुश्तैनी घर था। उस घर के मुखिया थे जगदीश प्रसाद जी, सख्त अनुशासन वाले, लेकिन दिल से बहुत कोमल। 2 बेटे थे उनके, बड़ा बेटा अजय, छोटा बेटा विजय। अजय की पत्नी थी सुनीता, घर की बड़ी बहू, जिम्मेदार लेकिन थोड़ी अभिमानी। विजय की पत्नी थी पूजा, हंसमुख, पढ़ी लिखी और आत्मनिर्भर सोच वाली। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन जहां एक ही आंगन में 2 बहुएं हों, वहां तुलना अपने आप शुरू हो जाती है। सुनीता को लगता, मैंने इतने साल इस घर को संभाला है। पूजा सोचती, मुझे भी अपने तरीके से कुछ करने का हक है। रसोई में काम को लेकर, बच्चों की पढ़ाई को लेकर, यहां तक कि त्योहार कैसे मनाना है, हर बात में मतभेद होने लगे। जगदीश प्रसाद जी सब देखते रहे। वे जानते थे, घर में असली तूफान बाहर से नहीं, अंदर से आता है। एक दिन उन्होंने दोनों बेटों और बहुओं को बुलाया। उनके हाथ में एक फाइल थी। मैंने अपनी वसीयत तैयार कर ली है, उन्होंने शांत स्वर में कहा। कमरे में सन्नाटा छा गया। सुनीता के मन में हलचल, कहीं ज्यादा हिस्सा पूजा को तो नहीं। पूजा सोचने लगी, मुझे तो किसी हिस्से की चाह भी नहीं। रिश्तेदारों ने भी आग में घी डालना शुरू कर दिया। देखना, बंटवारा होने वाला है। घर में अदृश्य दीवार खड़ी हो गई। कुछ दिनों बाद जगदीश प्रसाद जी बीमार पड़ गए। अब दोनों बहुओं के सामने असली परीक्षा थी। सुनीता दिन में सेवा करती, पूजा रात में उनके पास बैठती, दवा और डॉक्टर का ध्यान रखती। धीरे धीरे दोनों को एहसास हुआ, वसीयत से ज्यादा जरूरी इंसान है। एक रात जगदीश जी ने दोनों को बुलाया। उन्होंने कहा, तुम दोनों सोच रही हो कि मैंने किसे क्या दिया है, पर सच यह है कि मैंने संपत्ति बराबर बांटी है, लेकिन घर की जिम्मेदारी बड़ी बहू को दी है और घर की तरक्की की उम्मीद छोटी बहू को। दोनों चौंक गईं। उन्होंने आगे कहा, अगर तुम दोनों साथ रहीं तो यह घर पीढ़ियों तक खड़ा रहेगा। अगर अलग हुई तो धन भी टिक नहीं पाएगा। उस दिन पहली बार सुनीता ने पूजा से कहा, मुझे डर था कि तुम मेरी जगह ले लोगी। पूजा मुस्कुराई, दीदी, जगह लेने नहीं, साथ देने आई हूं। आंखों में आंसू थे, लेकिन मन साफ था। वसीयत खुली। दोनों बेटों को बराबर हिस्सा मिला, लेकिन एक शर्त थी, घर का आंगन और रसोई कभी अलग नहीं होगी। गांव में चर्चा हुई। देखो, जगदीश प्रसाद ने क्या समझदारी दिखाई। अब त्योहार साथ मनने लगे, बच्चे साथ खेलने लगे। सुनीता और पूजा ने मिलकर एक छोटा सा घरेलू व्यवसाय शुरू किया, अचार और पापड़ का। घर में अब झगड़े नहीं, योजनाएं बनती थी। संपत्ति बांटने से घर नहीं चलता, घर चलता है विश्वास से। देवरानी और जेठानी अगर एक दूसरे की ताकत बन जाए, तो ससुर का सिर हमेशा गर्व से ऊंचा रहता है। और वही घर वसीयत से नहीं, समझदारी से बसता है। तो दोस्तों, यही है इस कहानी का संदेश। घर दीवारों से नहीं, दिलों से बनता है। रिश्तों में अगर समझ, सम्मान और विश्वास हो, तो हर कठिनाई छोटी पड़ जाती है। उम्मीद है यह कहानी आपके दिल को छू गई होगी और आपको अपने परिवार की अहमियत का एहसास कराया होगा। अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई हो, तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि यह संदेश हर घर तक पहुंचे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और ऐसे ही भावनात्मक व प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।